Recording in progress. Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. कल मैंने तुम्हें एक थ्योरम एक्सप्लेन करी थी। एक नहीं, दो थ्योरम एक्सप्लेन करी थी, जिसमें पहली थ्योरम क्या बोलती है कि सपोज अगर हम एक कर्व को किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो वो हमें क्या दे देगी? सरफेस। तो उसे क्या बोलते हैं? सरफेस रेवोल्यूशन। ऐसे ही ये लाइन है, इसको एक्सिस के अबाउट रोटेट तो क्या मिल गया? सिलेंडर मिल गया। सिमिलरली एक इंक्लाइन लाइन को मैंने इस एक्सिस के अबाउट रोटेट किया, 360 डिग्री रोटेट करना है, तो क्या मिलेगा? सिमिलरली यहाँ पे क्या है? सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल को फिर मैंने अगेन क्या किया? 360 डिग्री रोटेट कर दिया, तो किस टाइप का सरफेस मिलेगा? स्फेरिकल। यहाँ पे ये जो रिंग है, इस रिंग को अगेन मैंने 360 डिग्री रोटेट किया अबाउट दिस एक्सिस, तो क्या मिलेगा मुझे? टॉरस, डोनट शेप का जो होता है वो। ऐसे अगर किसी सेक्शन को इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो सॉलिड मिलेगा, तो उसे क्या बोलेंगे? वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन। जैसे सॉलिड सिलेंडर है, यहाँ पे जैसे ऊपर था सिलेंडर, जब यहाँ पे सॉलिड आ गया, कोन था, यहाँ सॉलिड आ गया, स्फीयर था तो ये सॉलिड आ गया, यहाँ पर सॉलिड टॉरस आ गया। ठीक है। अब इसमें जो वॉल्यूम ऑफ जनरेशन है, सरफेस जो मेरा जनरेट हो रहा है, उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? वो होता है एरिया जनरेटेड, लेंथ ऑफ द जनरेटिंग कर्व इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंट्रोइड ऑफ द कर्व। अब इसमें कैसे, ये डेरिवेशन नहीं है कोर्स में, बट इसमें कर कैसे दे? सपोज एक एक बेबी सी क्या है, कर्व है, इसका मैंने एक एलिमेंट ले लिया डीएल लेंथ का, और जिसका सेंट्रोइड है वो कितने डिस्टेंस पे है एक्स एक्सिस से? वाई आई। अब इस दिया, रोटेट कर दिया 360 डिग्री एक्सिस के अबाउट, तो जब इस एक्सिस के अबाउट 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो जो उसकी सरकमफ्रेंस आएगी वो कितनी आएगी? 2 पाई आर होता है, तो आर की जगह क्या आ जाएगा? वाई आई, तो ये क्या होगा? 2 पाई वाई। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस लेंथ से। ठीक है, तो ये क्या मुझे मुझे मिल जाएगा? एरिया। लेकिन अगर इस पूरी कर्व के लिए अगर हमें करना है, तो कर्व के लिए जो वाई है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा मेरा? सेंट्रोइड से। कर्व का जो सेंट्रोइड है उससे, तो इसे हम क्या बोलेंगे? वाई बार। तो यहाँ पे क्या आएगा? एरिया जनरेटेड इज इक्वल टू एल इंटू 2 पाई बार। ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे वॉल्यूम जनरेटेड की कैलकुलेशन करनी है, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि ये सॉलिड है, इस सॉलिड में मैंने क्या लिया? एक एलिमेंट कट किया, जैसे मैंने ऊपर लेंथ में कट किया था, उसका एरिया क्या लिया है? डी ए। उसका जो सेंट्रॉइड लाई कर रहा है एक्स एक्सिस से, वो कितने पे कर रहा है? वाई आई पे। तो अगेन क्या करेंगे? वॉल्यूम क्या आएगी? एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया क्या है इसका? डी ए, और लेंथ क्या आएगी? जो इसको
रोटेट कराने के बाद आएगी सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस कितनी है 2 पाई वाई आई। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम तो क्या आएगा, जो ये एरिया है ये टोटल एरिया आ जाएगा, तो उसको किससे करेंगे कैपिटल ए से, और जो वाई है इस एरिया का जो सेंट्रॉइड है वो कहाँ लाई कर रहा है वाई बार पे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा ए इंटू 2 पाई वाई बार। ठीक है, तो हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं और ऐसे वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी कर्व या सेक्शन को अगर हम रोटेट करते हैं अबाउट अ एक्सिस, बट वो जो एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा वो नॉन इंटरसेक्टिंग एक्सिस होनी चाहिए, ना कि इंटरसेक्टिंग एक्सिस। अब जैसे ये है एक क्वेश्चन है, जैसे इसमें दे रखा है एक सर्कुलर आर्क दे रखी है, एक क्वार्टर है, इसको इसने क्या किया है किस एक्सिस के अबाउट रोटेट किया है 0 बाई, यानी इस वाली एक्सिस के अबाउट इसने क्या कर दिया इसको रोटेट कर दिया। तो इस वाली एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करेंगे तो किस टाइप का सरफेस मिलेगा मुझे, किस टाइप का सेमी सरफेस मिलेगा, सर्कल, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल नहीं मिलेगा, इसको 360 डिग्री रोटेट करके इमेजिन करो ना, एक मैम फिर क्वार्टर तो है एलिप्स मिल गया। और इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट अगर हम इसे रोटेट कर देंगे तो क्या मिलेगा, हेमिस्फीयर मिलेगा ना, हेमिस्फीयर मिलेगा ना, यस मैम। बट सॉलिड नहीं मिलेगा, सर्कल्ड सरफेस मिलेगा मुझे उस केस में, क्योंकि यहाँ पे इसने हैश करके नहीं दिखाया, ये सॉलिड नहीं है, अगर ये सॉलिड होता तो मुझे वॉल्यूम जनरेट हो जाती मेरे उस केस में। ठीक है, तो इसमें केस में क्या आएगा, एरिया ऑफ अ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय रिवॉल्विंग अ क्वार्टर सर्कल ऑफ रेडियस आर। अब जो सरफेस जनरेट हुआ है यानी हेमिस्फीयर का जो सरफेस जनरेट हुआ है उसको हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्या आएगा उसका एरिया, लेकिन उसको कौन सी थ्योरम से निकालना है, जो थ्योरम मैंने अभी एक्सप्लेन करी है। कैसे, एरिया इज इक्वल टू 2 पाई वाई बार मल्टीप्लाई जो सेंट्रॉइड है, सॉरी 2 पाई वाई बार इंटू लेंथ। ठीक है, ये रही, हाँ ये L इंटू 2 पाई वाई बार। अब इसमें L क्या है और 2 पाई वाई बार का है क्या है, लेंथ देख लो, कर्व की लेंथ कितनी आएगी, इसकी लेंथ कितनी आएगी 2 पाई आर होती 2 है पाई आर किसकी, अपन सर्कल की, 2 2 पाई आर पाई आर अपन तो पूरे सर्कल की होती है, तो क्वार्टर की क्या आएगी 2 पाई आर बाय 4, तो ये क्वाड्रेंट है ना, तो यहाँ पर क्या आ गया 2 पाई आर बाय 4। ये रहा पाई आर बाय 2। नेक्स्ट है 2 पाई इंटू वाई बार। अब इसका जो सेंट्रॉइड है वो कहाँ लाई करेगा, जो इस वाले का जो सेंट्रॉइड है मैम। यहाँ पे कहीं लाई करेगा। मैंने लास्ट टाइम बताया थे कुछ ज्योमेट्री के लिए सेंट्रॉइड की वैल्यू क्या होती है, तो ये क्या है वाई बार। ठीक है, बट इस वाई बार की वैल्यू क्या होती है 2 आर अपॉन पाई होती है, 4 आर बाय 3 पाई होती है। मैंने लेंथ के लिए बोला था और एरिया के लिए क्या बोला था, मैम लेंथ के लिए 4 आर अपन 2 पाई बोला था और उसके लिए 2 आर अपन पाई बोला था शायद। ये देखिए ये देखो 2 आर अपॉन पाई। ठीक है, मैंने पहले बोला कि हैचिंग नहीं है, एरिया नहीं है, तो ये क्या है लेंथ है, तो लेंथ के केस में हम क्या यूज करेंगे 2 आर बाई पाई। तो मैम ये एक इसने चीज यहाँ पे पूछी थी पूछो। मैम, जो आपने कहा ना ये हेमिस्फीयर बनेगा, हाँ, तो मैम जो हम लेंथ ले रहे हैं तो फिर हम मैम हेमिस्फीयर की लेंथ लेनी चाहिए ना, फिर हम क्वार्टर की लेंथ क्यों ले रहे हैं? थ्योरम क्या बोलती है जो इनिशियल होता है उसकी लेंगे, ओके मैम। यही तो कर्व ली है ना मैंने। Sorry. ये जो है क्वार्टर सर्कल यही तो लेंथ है ना अब मेरे पास,
इसको मैंने जनरेट करना है तो ओरिजिनल लेंथ को लूंगी मैं, फाइनल लेंथ को नहीं लूंगी। तो ओरिजिनल लेंथ क्या है, आ गई, ये रही, पाई आर अपॉन 2। और ये कैसे आई है, 2 पाई आर, टोटल सरकमफ्रेंस उसको डिवाइड कर दिया मैंने 4 से, तो क्या आ जाएगी, पाई आर अपॉन 2। ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या बोला था, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे बेस के नियर। तो ये कितना आएगा, क्योंकि ये लेंथ है, एरिया नहीं है, तो क्या आएगा, 2r अपॉन 5। अब फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला क्या कहता है, एरिया इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाई लेंथ। लेंथ कहाँ है, पाई आर बाई 2। इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, वाई बार क्या है, 2r बाई 5। तो क्या आएगा आंसर, ये कैलकुलेट करने के बाद, मेरा माउस में प्रॉब्लम, ये क्या है, 2r अपॉन 4, 2r अपॉन 5 है सर। ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, ये कह लो क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। आ गया ना आंसर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है हेमिस्फीयर का एरिया। अगर इस केस में अगर इसने हैचिंग दे रखी होती है, ऐसे ऐसे हैच करके दिया होता, और इसको इसने रोटेट कर दिया अबाउट दिस परपेंडिकुलर यानी वाई एक्सिस, तो उस केस में वॉल्यूम कैसे आएगी इसकी, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ। ठीक है। अब एरिया क्या लेंगे इसका, एरिया ऑफ द फिगर इनटू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सेंट्रोइड। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सेंट्रोइड क्या है, 2 पाई बाई बार, उसको किससे मल्टीप्लाई करना, एरिया से। तो ये सर्कल का इसका एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4। यस मैम। पाई आर स्क्वायर बाय 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 पाई इंटू वाई बार। वाई बार मैंने क्या कैलकुलेट किया है यहाँ पर, ये जो ऑलरेडी निकाला है ना, ये डिस्टेंस ट्रेवल 4r, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, पाई आर स्क्वायर बाय 4 से, तो आंसर क्या आएगा, 2 पाई स्क्वायर आर क्यूब। नहीं गलत आ रहा है। एक मिनट, एरिया है ना तो उसमें ये यूज करोगे ना, 4r अपॉन 3 पाई, वाई की वैल्यू ये आएगी ना उस केस में, जब भी तो तुम्हारा फॉर्मूले में आएगा 2 बाय 3 पाई आर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, ये 3 2 पाई बाई चाहिए 3 ना, पाई आर। तो इसलिए क्या आएगा, 4r बाय 3 पाई। तो ये यहाँ पे मैंने बताया कि हैश मतलब ये सॉलिड है, तो इसका जो सेंट्रॉइड है वो कहाँ लाई कर रहा है, 4r बाय 3 पाई। अब इस 4r बाय 3 पाई को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पाई से, क्योंकि लेंथ मिल जाएगी मुझे, तो ये फर्दर किससे मल्टीप्लाई होगा, 2r से। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर मेरा, 2r मल्टीप्लाई 4r अपॉन 3 पाई। ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो, आंसर देखना क्या आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये 2 पाई है, 2r कहाँ से आ रहा है, 2 पाई है। अब एक पाई से ये पाई कैंसिल हो गए, ये 4 से 4 कैंसिल हो गए, आंसर क्या आ गया,
2πr³/3, यही होता आंसर वॉल्यूम का, 2πr³/3। ये आ गया ना इसको कैलकुलेट करने के बाद, ये पूरी जो कैलकुलेशन ma'am. मैंने यहाँ पर करी है, अभी कैलकुलेशन करी कैसे है, मैंने एरिया लिया है किसका, क्वाड्रेंट का। क्वाड्रेंट का एरिया क्या है, πr²/4। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2π/y, सरकमफ्रेंस होती है 2π/y, जिससे y बार क्या है, y बार है ये 4r/3π, जो सेंट्रोइड है इस क्वाड्रेंट का। तो इस क्वाड्रेंट का सेंट्रोइड कहाँ लाई कर रहा है, 4r/3π। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2π × 4r/3π। सारी कैलकुलेशन करने के बाद आंसर क्या आ गया, 2πr³/3। ठीक है, पूछा नहीं था ऑल्दो, इसमें मैंने बता दिया था। इसमें सिर्फ एरिया के लिए पूछा था, एरिया ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट करके बता दिया मैंने। 2πr² हो गया, 2/3πr³ हो गया, अगर मैंने इस कर्व को या इस एरिया को रोटेट किया अबाउट दिस परपेंडिकुलर एक्सिस। सिमिलरली यहाँ पे इसमें एक और ज्योमेट्री दे रखी है, इलिप्स दे रखा है। इसमें पूछा ना, वॉल्यूम जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग अ क्वार्टर स्लिप एलिप्स अबाउट OX, बट इसमें जो एक्सिस है ना, OY नहीं है, OX है। तो इसको इसने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया अबाउट दिस एक्सिस। बट कर्व क्या है, ये इलिप्टिकल कर्व है, या आर कह लो या कर्व कह लो। अब इसकी वॉल्यूम बतानी है, बट इसकी वॉल्यूम से सबसे पहले तुम ये पूछोगे कि इलिप्स के केस में जो सेंट्रोइड होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, कैसे कैलकुलेशन करेंगे। सेंट्रोइड की वैल्यू यहाँ से 4b/3π, 4b/3π। ये वाली वैल्यू ना तुमको याद रख देना, जैसे 2r/π है, 4r/3π है, ऐसे ही है इलिप्स के केस में 4b/3π। 4b क्या मतलब, एक होती है माइनर एक्सिस और एक होती है मेजर एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे इसने उसी एक्सिस से कॉरस्पॉन्डिंग बी ले रखा है 4b/3π। ठीक है, यहाँ पे इसने मेजर और माइनर दो ले रखा है, क्योंकि एरिया क्या होता है, πab/4। इलिप्स का एरिया ये होता है πab/4। इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो कर्व मिलेगी उसका आंसर आ जाएगा। कर्व नहीं सर, सॉलिड। एक बार इसे कैलकुलेट करना। फॉर्मूला इसमें क्या यूज हो रहा है, एरिया क्या है, πab/4, और जो उसका सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड कितना है, फोर बी अपॉन थ्री का। ये यूज करो सेंट्रोइड की वैल्यू और एरिया की वैल्यू। एरिया की वैल्यू मैंने बता दी πab/4। मैम वॉल्यूम बताना है ना, हाँ वॉल्यूम बताना। मैम 2/3πab² आ रहा है। स्क्वायर कैसे आ जाएगा वॉल्यूम, मैम बी कटेगा, अच्छा बी बच ए रहा बी है। स्क्वायर है, ठीक है, ए हाँ बी ए स्क्वायर बी। भी 4 है। ये रहा 2πab²/3, यही है ना। अब इसमें जो सरफेस मिलेगा, सरफेस में वॉल्यूम मिलेगी वो इस टाइप की मिलेगी। ये इलिप्टिकल सरफेस है, ये मत कंफ्यूज मत होना कि ये स्फीयर क्यों नहीं मिल रहा। नेक्स्ट में उसने मुझे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, वो सेमी के लिए है, ये फुल स्फीयर।
देखो ना सेमी सर्कुलर एरिया है, इसने इसको रोटेट किया है, इसके अबाउट बेसिकली इसको रोटेट कर रहा है, इसको नहीं रोटेट कर रहा है, इसको तो ऑलरेडी इसने रोटेट कर लिया है, वही इलिप्टिकल है, तो इलिप्टिकल से तो नहीं मिल जाएगा ना स्फीयर, सर्कुलर आर्क से मिलेगा स्फीयर, इसको इसने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, पहले इस वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट किया, फिर जब इस वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट किया तो मुझे हेमिस्फीयर मिला, फिर मैंने इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट किया है, इस वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट किया, तो जब इस वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, स्फीयर, पहले हेमिस्फीयर मिला, हेमिस्फीयर को एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट किया तो क्या मिल जाएगा, स्फीयर, और वो क्या आएगा, सॉलिड स्फीयर, तो जिसके केस में क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, पहले हेमिस्फीयर की निकल जाएगी, हेमिस्फीयर के बाद उसको एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करके फिर आंसर आएगा उसका सॉलिड स्फीयर का, 4r, ये देखो 4r/3 8r/3 मल्टीप्लाई कर दिया सेमी सर्कल से, इसमें क्वाड्रेंट नहीं है, सेमी सर्कल लिया, उसको एक्स एक्सिस से बाद रोटेट कर दिया तो आंसर क्या आएगा, 4/3 पाई आर, इजी है ना, नेक्स्ट करते हैं। ये करना मैं यहीं पे रख रही हूँ, देख लो, मैं फिर नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट कर रही हूँ। करूँ स्क्रॉल डाउन, Yes, ma'am. इसमें ना एक नीचे एग्जांपल दिया हुआ, मैंने कल पीडीएफ सेंड करी थी मान्या को और हर्षित को भी, शायद उन्होंने तुम्हें फॉरवर्ड कर दी होगी, तो वो वाला एग्जांपल तुम ना सॉल्व कर लो, तो सेम ही है, ये वाला एग्जांपल सेम थ्योरम लगेगी, बट इसमें क्या पूछ रहा है, सेंट्रोइड, ये रिवर्स है, इसमें सेंट्रोइड पूछ रहा है, पहले क्या पूछ रहा था, एरिया और वॉल्यूम, अब क्या पूछ रहा है, सेंट्रोइड की वैल्यू बताओ यूजिंग दिस थ्योरम, सेंट्रोइड हमें पता है क्या होता है, सेमी सर्कुलर आर्क के केस में और क्वार्टर सर्कुलर एरिया के केस में सेंट्रोइड की वैल्यू क्या होती है, बट इसमें इसने क्या बोला है, थ्योरम के थ्रू बताना है, थ्योरम के थ्रू तुम कुछ भी कर सकते हो, ऊपर से लेकर के नीचे कर सकते हो, नीचे से लेकर के ऊपर कर सकते हो, रिवर्स अगर करना है तो, यहाँ पे इसने वाई बार कैलकुलेट कर लिया, वॉल्यूम वाली लगा करके यहाँ पे अगेन इसने वाई बार कैलकुलेट कर लिया, ये चीज है इसमें, ये चीज क्लियर है, उल्टा किया है इसने, कुछ नहीं किया, ऊपर हम क्या कर रहे थे, सेंट्रोइड को यूज करके एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एरिया और वॉल्यूम को यूज करके सेंट्रोइड कैलकुलेट कर रहे हैं, नॉन ज्योमेट्री के लिए तो हमें एरिया और वॉल्यूम तो पता ही है, उसको यूज करके क्या कर रहा है, जैसे ये हो गया एरिया, एरिया क्या होता है, 4 पाई r² इसके केस में, सेमी सर्कुलर आर्क को हमने क्या किया है, रेडियस r के अबाउट करा है रोटेट, तो जब रेडियस r के अबाउट रोटेट करेंगे तो मुझे पूरा मिलेगा, तो क्या मिला मुझे, स्फीयर, तो स्फीयर का एरिया क्या होगा, 4 पाई r², और उसको हम कैसे कहते हैं, यूजिंग दिस थ्योरम, थ्योरम क्या बोलती है, लेंथ मल्टीप्लाई दिस पाई r, लेंथ मल्टीप्लाई 2 पाई/r जो कि सरकमफ्रेंसेस है, पाई r इंटू 2 पाई/r, पाई r तुम्हें पता है कैसे आएगा, 2 पाई r का आधा करेंगे तो क्या देगा, पाई r, क्यों, क्योंकि सेमी सर्कल है,
तो लेंथ कितनी आ जाएगी 2 पाई आर का हाफ करने पर पाई आर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई वाई बार मुझे नहीं पता तो मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया यहाँ से वाई बार। सिमिलरली क्वार्टर सर्कल के केस में सेंट्रॉइड बताना, जब क्वार्टर सर्कुलर एरिया को यूज करके, यहाँ पे सेमी सर्कुलर एरिया को यूज करके हमने सेंट्रॉइड किया था, यहाँ पे क्वार्टर सर्कुलर एरिया को यूज करेंगे। ये समझ आ गया तुम लोगों को ये वाली चीज? मत करो रिप्लाई, छोड़ो। यस मैम। नेक्स्ट है मूवमेंट। मैंने एक्सप्लेन किया है ना, पहले बोला था मूवमेंट। मूवमेंट लेंथ का भी ले सकते हैं किसी एक्सिस या पॉइंट के अबाउट, मास का ले सकते हैं, एरिया का ले सकते हैं, वॉल्यूम का ले सकते हैं, ठीक है। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जो फर्स्ट मूवमेंट है उसका एक और बार मूवमेंट ले लेंगे तो उसे बोलते हैं सेकंड मूवमेंट या फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। जैसे अगर मान लो मूवमेंट ऑफ फोर्स लिया मैंने, तो मूवमेंट ऑफ फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी पॉइंट के अबाउट, तो क्या रहता है एफ इंटू एक्स, लेकिन इसका एक और बार मूवमेंट ले लेंगे तो बोलते हैं सेकंड मूवमेंट ऑफ फोर्स, जिसे बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तुम एरिया का कर सकते हैं, मास का कर सकते हैं। लिखते थे ना 11th क्लास में एम इंटू आर स्क्वेयर, एम इंटू आर स्क्वेयर लिखते थे, या एम इंटू एक्स स्क्वेयर लिखते थे, या एम इंटू वाई स्क्वेयर लिख सकते थे, या ए इंटू वाई स्क्वेयर। एरिया को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एरिया का अगर हम ले रहे हैं मूवमेंट सेकंड मूवमेंट तो उसे बोलेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? क्या वैसे क्या होता है? इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया किसी बॉडी का बाय वर्च्यू वो अपोज करता है मैम मोशन चेंज करने में, हाँ उसकी जो स्टेट है उसको अपोज करता है, ठीक है। अब इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज है, ये डेरिवेशन नहीं है तुम्हारे कोर्स में, बस तुम्हें कुछ पर्टिकुलर ज्योमेट्री के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता होने चाहिए और दो थ्योरम पता होनी चाहिए, एक तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पर्टिकुलर ज्योमेट्री का अगर तुम्हें पता है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर फाइंड आउट करना है, और अगर सेंट्रॉइड की एक्सिस के अबाउट अगर तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो तुम उस सेंट्रॉइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यूज करके किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग दीज टू थ्योरम, ठीक है। फर्स्ट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड सेकंड इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है? सपोज अगर मेरे पास एक इसका मान लो सेंट्रॉइड है, यहाँ पर लाई कर रहा है, इसका सेंट्रॉइड यहाँ लाई कर रहा है, इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना है? आई जी एक्स। आई जी मतलब क्या है? सी जी के अक्रॉस जो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है? आई जी एक्स। अगर सपोज मेरे को इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी और एक्सिस के अबाउट निकालना है जो कि इसके पैरेलल है, तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज मैंने यहाँ इस वाली एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो जो ये डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके स्क्वायर को इस बॉडी के एरिया से, तो वो मुझे क्या दे देगा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अनदर एक्सिस व्हिच इज पैरेलल टू द सेंट्रोइडल एक्सिस, ठीक है। ये प्रूफ नहीं है तुम्हारे इसमें। सिमिलरली परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस में क्या होता है कि सपोज तुम्हें दो एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट, तो जो उसके जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होगी? जेड एक्सिस। तो उस एक्सिस के अबाउट एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस थ्योरम, और वो थ्योरम क्या कहती है? आई जेड जेड इज
इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। अगर ये दोनों पता है तो हम ये निकाल सकते हैं और कोई भी एक अननोन निकाल सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन। ठीक है, अब एक होता है रेडियस ऑफ वायरेशन। रेडियस ऑफ वायरेशन क्या होता है? क्या होता है रेडियस ऑफ वायरेशन? रेडियस ऑफ वायरेशन क्या होता है? मैम ये नहीं पता। 11 तो बताया नहीं था। इसमें ये मैम होता है कि बताया था suppose एक बॉडी का मास जो है, मान लो एक बॉडी का मास कह लो या उसका एरिया है, उसको हम हाइपोथेटिकली क्या कर सकते हैं, कंसीडर करते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड एट अ पॉइंट। ठीक है, उसका जो डिस्टेंस है, देन डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द गिवन एक्सिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ गायरेशन। यानी का मतलब ये है कि अगर एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं, उस बॉडी का पूरा मास जिस पॉइंट के अबाउट कंसंट्रेट कर रहे हैं, उसका उस एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा उससे क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन। जैसे क्या होता है, बॉडी है सपोज, ठीक है, इसमें कई सारे मास हैं, हर मास का जो सेंट्रॉइड होगा डिस्टेंस है r1, r2, r3, r4, अब ये क्या है, अलग अलग मास है मेरा। सपोज ये m1 है और ये मेरा क्या है, m2 है, और ये क्या है मेरा m3 है। ठीक है, और ये मेरा क्या है, m4 है। अगर मुझे इसका इंडिविजुअली अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना होता है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर और m4 r4 स्क्वायर। सॉरी, ये यहाँ पर रखते हैं। सपोज ये क्या है, r1, ये मेरा डिस्टेंस यहाँ पे क्या दिया है, r2, ये है r3, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या है, r4। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इस जो डिस्ट्रीब्यूटेड मास है इसका अगर मुझे वो निकालना है तो क्या करेंगे, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। सिमिलरली मतलब जितने भी मास है उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, अब रेडियस ऑफ वायरेशन क्या कहता है, रेडियस ऑफ वायरेशन ये बोलता है कि इस जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड मास है किसी पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करेगा ये। सपोज मैंने मान लिया वो पॉइंट ये है जिसपे टोटल मास जो m1 m2 m4 जो है कॉन्सेंट्रेटेड है। अब इसका जो डिस्टेंस है इस वाले पॉइंट से, उसे क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ वायरेशन। ठीक है, और उसको हम कैसे निकालेंगे, I इज इक्वल टू ए के स्क्वायर। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है मेरा, स्क्वायर की फॉर्म में होता है क्योंकि सेकंड मूवमेंट ले रहे हैं तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, के स्क्वायर से। तो ये क्या हो गया, ए के स्क्वायर, और इसमें जो के जो है ये है मेरा जो डिस्टेंस जिसकी मैं बात कर रही हूँ रेडियस ऑफ गायरेशन का, वो क्या आएगा, स्क्वायर रूट आई अपॉन ए। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को डिवाइड कर दो एरिया से और उसका स्क्वायर ले लो तो वो मुझे क्या दे देगा, उस जो कि सिस्टम है उसका मुझे रेडियस ऑफ वायरेशन दे देगा। अब इसमें ना कुछ पर्टिकुलर ज्योमेट्रीज हैं, मतलब सेक्शन कह लो या फिर ज्योमेट्रीज, उसके अकॉर्डिंग क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें पता होनी चाहिए। मैंने जैसे तुम्हें ऊपर बताया भी है, जैसे ये है आई एक्स एक्स आई वाई वाई, तो ये क्या है, जैसे सपोज ये एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ क्या है बी एंड डेप्थ क्या है डी। अगर वो बोलता है कि इस वाली एक्सिस के ऊपर
एक्सेस कौन सी है, एक्स एक्सेस। इस वाली एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लेंगे हम, जो ये बेस हो जाएगा बी इंटू हाइट, हाइट क्या है इस केस में डी, तो बी डी क्यू बाय 12, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक्स एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे इसने यहाँ पे मेंशन किया है। अगर सपोज वो बोलता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वर्टिकल एक्सिस के अबाउट निकालो, तो उस केस में जो मेरा डी होगा, डी क्या होगा उस केस में मेरा डी बन जाएगा, ठीक है। तो उस केस में आंसर क्या आएगा डी, और जो मेरी लेंथ है वो कितनी है डी, तो जो हाइट है उसको हम क्यूब लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा डी बी क्यूब बाय 12। तो ये किस एक्सिस के अबाउट है, वाई एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो ये है सेंट्रॉइड से जो एक्सेस पास कर रही है उसके अबाउट इसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करो। सपोज अगर वो बोलता है कि इस वाली एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करो, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन सी थ्योरम लगाएंगे इसमें, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है, इस वाली एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है जो कि क्या है मेरा बी डी क्यू बाय 12, इसके अंदर हम क्या ऐड कर देंगे एरिया ऑफ द गिवन ज्योमेट्री, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा बी इंटू डी मल्टीप्लाई, इसको किससे करेंगे डिस्टेंस के स्क्वायर से, जो दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है, दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस क्या है यहाँ पे डी बाई टू का स्क्वायर, तो डी बाई टू का स्क्वायर, डी बाई टू ही आएगा, हाँ डी बाई टू का स्क्वायर। आंसर क्या आएगा इसका, इस वाली एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो सॉल्व करना है। हाँ सॉल्व करना है, एरिया क्या आएगा बी इंटू डी, और ये क्या आ जाएगा मेरा डी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा बी डी स्क्वायर अपॉन 4, बी डी स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 4, एलसीएम ले लो 12, ऊपर कितना आएगा बताना जरा आंसर क्या है इसका, मैम बी डी क्यू प्लस 3 AD² अपॉन 12। तो ऊपर न्यूमरेटर में कुछ आ नहीं रहा, एलसीएम 12 लोग इस बिगड़ रेक्टेंगल में यहाँ पे इसने काट रखा है,
ये वाला पोर्शन जो है ना, ये पोर्शन है ही नहीं, तो जो ये शेडरी रीजन है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा क्या है। कि आप जो Recording stopped. Recording in progress. तो इस केस में तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, बी एच क्यूब अपॉन 36 प्लस मल्टीप्लाई एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल प्लस सॉरी मल्टीप्लाई एच बाय 3 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी एच क्यूब बाय 12। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर है सर्कुलर केबल, मान लो इस सर्कल है, इस केस में हमें कैसे मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये है पाई डी 4/64। और अगर मुझे परपेंडिकुलर एक्सिस के प्लॉट निकालना है, जेड एक्सिस के प्लॉट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको ट्वाइस करेंगे। तो ट्वाइस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ये सिंपल सा है। Recording stopped.